मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 5 सितंबर 2024 और यहाँ पे 6 सितंबर 2024 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आए ज़रूर फीडबैक करिए। बाकी मेरे आप आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल, आर के ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल और साथ ही आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए, यहाँ पर आज भी बैंक निफ्टी एक जो कल वाला रेंज था उसी रेंज में रह गया। आप देखिए, बिल्कुल उसी रेंज में रह गया ना, यानी कि ये कुछ बड़ा करने का सोच रहा है। एक दिन हो गया, ये दो माने कल ये पूरा दिन हो गया और ये आज का ही है, लेकिन ये जो है पूरा दिन रह गया। और यहाँ पे भी आप देखें तो कोई बड़ा मूव आया नहीं था। ये जो है आप देख रहे गैप अप हुआ और उस गैप को फिल कर दिया। तो यहाँ पर मैंने आपको सेलिंग के लिए ऐसे भी बोला हुआ था कि 51,500 इसका एक हर्डल है और 600 वाला अगर उसके आसपास पहुँचता है तो एक बार बिकवाली करिए, या फिर 51,800 के आसपास में एक बिकवाली आएगा। हाँ, 51,800 के ऊपर टिक जाने पर 52,000 के लेवल दिखाएगा। आज का अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखते हैं तो ऊपर का जो हाई लगाया है इसने 51,600 के आसपास का हाई लगाया। चलिए हम लोग यहाँ पे एक बार देख लें इसका हाई प्राइस, वो 51,635 का हाई है। लेकिन जो रेंज है इसने ये जो ट्रेंड लाइन के साथ में इसने जो रेंज बना रखा है, ये रेंज कमाल का बना रखा है, कहीं जाने का मूड में नहीं है इस ट्रेंड लाइन का। अब इसने यहाँ से सपोर्ट ले लिया और ये ट्रेंड लाइन अब हमारे लिए किसी भी काम का नहीं रहा, इसको हटा दीजिए। लेकिन ऊपर की तरफ में जो ये कल वाला रेजिस्टेंस एरिया है, इस रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ से ये ब्रेकआउट करके जाने की कोशिश कर रहा है और रेजिस्टेंस ले रहा है। तो दो चीजें हो गया कि अब हमारे पास एक लेवल आ रहा है कि हमारा ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, कल भी बोला था, और ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन। हम इसके ऊपर निकलेंगे तो बाय साइड जाएंगे, नीचे निकलेंगे तो सेल साइड जाएंगे। ऊपर के लिए लेवल क्लियर है, 51,525 का लेवल आसपास में आप पकड़ के चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर बिल्कुल। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अगर हमें बाय करना है तो 51,525 525 इसके ऊपर निकलने पर ही आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगा। और इस कंडीशन से अगर आप टारगेट की बात करते हैं तो 51,600 का जो छोटा वाला पहला वाला जो हर्डल है, रेजिस्टेंस है, वो टारगेट आपको देखने को मिलेगा 51,600 का, ये वाला एरिया। ठीक है, ये एरिया यहाँ पर ये लाइन देख रहे हैं, ये वाला एरिया, ये रेजिस्टेंस है। कल भी बताया था इसको अगर ब्रेक करेगा तब हम 51,700 की तरफ जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाएंगे। वही हुआ, तो वही लेवल कल भी है कि अगर 51,600 के ऊपर टिकता है तब ये आप 51,700 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। और जो 51,750, ये बात कल भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ, 51,750 51,750 इसके ऊपर अगर ये 15-20 मिनट किसी भी कारणवश टिक जाता है तब आपको टारगेट मिलेगा 51,850 से ये 52,000 के लेवल की तरफ भागने की कोशिश करेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नज़र रखेंगे तो कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं यहाँ से 51,600 का ले लीजिए या 700 का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स ऊपर जाने पर ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। ये चीज़ें अभी बिल्कुल नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। अब देखिए जरा हम इसको नीचे के एरिया को देखते हैं कि अगर ये ऊपर नहीं जाके, मान लेते हैं कि नीचे किसी कारणवश ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी कि सेल साइड में जाने की कोशिश करता है, अगर ये चला गया, अगर ये नीचे की तरफ में, तो उसका लेवल यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो उसका लेवल आता है आपको यहाँ पे, चलिए हम लोग लेवल देख लेते हैं। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ता है तो 51,400 51,400 इसके नीचे निकलेगा तो हम लोग सेल करके चलेंगे 51,400 के नीचे। इसके नीचे आता है तो बिल्कुल सेलिंग बन जाएगा ये ट्रेंड लाइन टूटने पर। और जो नीचे टारगेट बनता है वो 51,300 से ये वाला जो एरिया है ये आता है 51,250। हालांकि 250 तो नहीं, आप राउंड नंबर 200 यानी कि 200 के आसपास का उम्मीद कर सकते हैं। ये एक अच्छा सपोर्ट है 51,200, क्योंकि अगर ये टूट गया तो यहाँ से फिर आपको 200 पॉइंट का करेक्शन और मिलेगा और नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा 51,000 का, देन फाइनल टारगेट बन जाएगा, लेकिन 51,200 के नीचे टिकने पर। पुट ऑप्शन की तरफ आपको नज़र में रखना है इस कंडीशन से, और पुट ऑप्शन जो है आप ले सकते हैं 51,400 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है इंपॉर्टेंट लेवल बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी के लेवल में कोई बदलाव हुआ नहीं है, क्योंकि अभी भी ये कोई सी रेंज को ना तो ऊपर तोड़ा है और ना ही नीचे तोड़ने का कोशिश किया है।
तो अब अभी भी हमारा वही लेवल है। और अगर ये गलती से भी 50,800 के आसपास आ जाता है तो वहाँ से रिकवरी मिलेगा, यानी कि बाय ऑन डीप हो सकता है। ऑप्शन डेटा का कोई मतलब यहाँ पे भी फिलहाल है नहीं, क्योंकि चार्ट वही है, सब कुछ वही है। तो अभी आज ऑप्शन डेटा को हम लोग रहने देते हैं, हम लोग डायरेक्टली गैप अप को समझते हैं कि अगर ये गैप अप हो जाता है किसी भी कारणवश से, अगर ये गैप अप हो जाए और डायरेक्टली यहाँ से 400-500 पॉइंट ओपन होता है तो ये कहीं ना कहीं 51,900 के आसपास ओपन होगा, या 51,800 के आसपास में ओपन होगा, या 52,000 पर ओपन होगा, 52,000 पर। यही तीन एरिया में से कोई एक एरिया पे। तो अगर इस तीनों में से किसी एक एरिया पर गैप अप खुलता है तो यहाँ पर तो देखिए उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा रिजेक्शन आपको मिल सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से उसके आसपास से रिजेक्ट हुआ था। हाँ, अगर ये 51,900 को क्लेम कर ले और तब वहां पर आप सेलिंग करें तो आपको छोटा रिस्क बनता है, लेकिन जो रिस्की ट्रेडर है 51,800 पे भी सेलिंग हो सकता है। तो 51,800 और 51,900 सेलिंग है, और अगर 52,000 पे मिलता है तो यहाँ पे 52,000 पर भी सेलिंग है। तो बेसिकली ये तीनों ही एरिया सेल ऑन राइज है, ये तीनों ही एरिया सेल ऑन राइज है। आपको ध्यान रखना है, इस तीन एरिया में से किसी एक एरिया पे खुले तो एक प्रॉपर सेल का चैनल बनेगा, और जो टारगेट होगा यहाँ से 51,700, 51,700 का एक लेवल आपको देखने को मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद ये 51,000 जो कि क्लोजिंग एरिया है 500 तक, वहां तक आने का कोशिश कर सकता है 51,500 तक। खराब होने की कंडीशन में ये जो ट्रेंड लाइन है इसका सपोर्ट लेने के लिए आएगा, तब ये आता है 51,400, इसका लेवल फिर बनेगा 51,400 का। पुट ऑप्शन पे आप नज़र रखें, कोई दिक्कत नहीं पुट ऑप्शन, और आप यहाँ पे 51,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। हाँ, अगर दिन के 2:30 बजे के बाद अगर ये 51,800 के ऊपर टिक जाए, दिन के 2:30 बजे के बाद अगर ये 51,800 पर टिक जाता है, कितना बजे, 2:30 बजे के बाद 2:30 PM, तो देन ये ऊपर का लेवल ही दिखाएगा, इसका भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं गैप डाउन का। गैप अप तो हो गया, अब हम लोग गैप डाउन का बात करें। और गैप डाउन में जो लेवल है वो आता है, देखिए अगर ये गैप डाउन की बात करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गैप डाउन, ठीक है। देखिए अगर ये मिलता है 50,800 पर, जो कि संभावना कम है, अगर ये 50,800 पे मिलता है तो ये बहुत अच्छा एरिया होगा जहाँ पे आप तुरंत खुलते के साथ बाय कर सकते हैं। और कल भी वही लेवल था जो आज का लेवल दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 50,800 से 51,000 के बीच में कहीं पे भी खुले तो आप बिल्कुल बाय करें। 51,000 पर ही खुल जाए तो बिल्कुल बाय करें। नीचे आता है तो आप बाय साइड में क्वांटिटी को ऐड करके चल सकते हैं। और इस कंडीशन से जो टारगेट बनेगा आपका वो बनेगा 50,700 से लेके ऊपर की साइड में, इस तीनों में एरिया 700 नहीं बल्कि आपका बनेगा 51,100, ये टारगेट होगा पहला 51,100, 51,100, 51,200 और 51,400 के बड़े टारगेट के लिए आप बाइंग करके चल सकते हैं। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नज़र रखेंगे तो आप 51,000 के राउंड नंबर का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये फिलहाल बैंक निफ्टी का विश्लेषण है। अब चलिए जरा हम लोग निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी के अलावा एकदम साइडवेज जोन है। निफ्टी का आज था एक्सपायरी, अब ये कल नया शुरू करेगा। अब देखिए ये इस तरह से गया था ऊपर कल, है ना, ये इस तरह से ऊपर गया, ठीक है, और अब उसी जगह से इसे जाके फिर नीचे आ गया ऐसे करके। हालांकि आज वही गैप अप जो ओपन हुआ था तो आपको उसका रिजेक्शन मिल गया वापस, तो काम लगभग फिनिश कर लिया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें एक चीज कि ये जो हमारा ये लाइन है, अब ये लाइन इस तरह से ना जाके अब लाइन को ऐसे करके ले जाना होगा, ठीक है। यानी कि आप कुछ लाइन ऐसे पकड़ सकते हैं। अब ये ट्रेन लाइन का यहाँ कोई यूज नहीं, अब इस ट्रेन लाइन को यहाँ यूज करेंगे इस जगह पे और इसको सटा देंगे यहाँ। तो हमें एक एरिया मिल रहा है कि भाई 25,175 और 25,130 या 25, इस दो में से किसी एक एरिया के ऊपर, बेसिकली 25,175 बिल्कुल सही, 25,175 जब कल मार्केट ओपन होगा तो इस एरिया के ऊपर बाइंग बनेगा, ठीक है। 25,175 के ऊपर निकलेगा तो हम बाय करेंगे। और टारगेट इस कंडीशन में 25,200 का सबसे पहले छोटा वाला टारगेट, ये वाला एरिया, ठीक है। और इसके ऊपर टिकता है तो फिर ये सारे एरिया आएंगे 25,250,
क्लियर। 25,250 आज के लिए हर्डल था, 250 275, तो कल एक बार यहाँ पे हो सकता है थोड़ी देर रुक जाए। अगर दोबारा से रुकने के बाद इसको ब्रेकआउट करता है या डायरेक्टली भी ब्रेकआउट कर जाए तो नेक्स्ट टारगेट आपको 25,300 बनेगा। हालांकि 25,300 एक बड़ा हर्डल है, हमें मूवमेंट बनेगा जो बिग मूवमेंट जिसको बोलते हैं वो बनेगा 25,350 के ऊपर। इस एरिया के ऊपर जब ये निकलेगा तब आपको बड़ा मूवमेंट बनेगा। फिलहाल 25,300 आपका अच्छा प्रॉफिट बुकिंग जोन है। कॉल ऑप्शन की तरफ आप नजर रखें तो कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं 25,150 से लेके 25,200 तक के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और ये इस नीचे के एरिया को ब्रेक कर गया तब हम लोग सेल करेंगे। तो सेलिंग का जो लेवल बनेगा ये इस एरिया के नीचे, और उसका आता है सेल का जोन 25,125 है ना। इसके नीचे जाने पर सेल करेंगे 25,125 के नीचे। टारगेट सबसे पहला जो होगा छोटा वाला 25,100 का, दूसरा टारगेट 25,050। कल भी ये बात हुआ था और आज भी वही बात है कि 25,000 से लेके 25,050 ये दो एरिया सपोर्ट का एरिया है, बाय ऑन डीप है, यानी इसके आसपास आते ही आपको बाउंस होता हुआ नजर आ जाएगा ऊपर की तरफ। इसलिए इस दो एरिया पे बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जब तक 25,000 के ऊपर हैं टेंशन लेना नहीं है। पुट ऑप्शन की तरफ आप नजर रख सकते हैं 25,100 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। हालांकि नीचे उतना गैप इसको है नहीं नीचे जाने को, 25,050 मैक्सिमम। क्लियर हो गया। अब ये भी देखिए, मान लेते हैं कि गैप अप ही खुल जाए किसी कारणवश, गैप अप है ना। अगर ये गैप अप खुलता है और गैप अप में डायरेक्टली 25,000 यानी 150 पॉइंट ऊपर खुलता है तो 25,300 पर खुलेगा, या 25,350 पर खुलता है। 250 पर खुलेगा तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, हालांकि आज भी गिरा है उसी एरिया से, तो आप कर सकते हैं ऐसे सेलिंग, लेकिन बढ़िया लेवल है गया अगर ये 25,300 से 350 के आसपास में मिले तब, है ना। 25,300 से 350 के आसपास में तब आप सेल करके चल सकते हैं। और टारगेट इस कंडीशन में 25,250 से लेके 25,150 तक का नीचे आ सकता है। पुट ऑप्शन पे आप नजर रखेंगे तो 25,300 के स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इसी तरह गैप अप की जगह पे अगर हम गैप डाउन हो जाए, यानी कि नीचे खुल जाए मार्केट, निफ्टी नीचे खुल जाए, कल नया वीक शुरू हो जाएगा इसका, और ये किसी कारणवश नीचे खुलता है 25,000 पर, 25,000, अगर ये 25,000 पर खुल जाए डायरेक्टली बहुत अच्छी बात है। अगर इसके आसपास जितना नज़दीक खुले उतना जल्दी हम बाय करेंगे, और टारगेट ऊपर की साइड में 25,050 से लेके 25,150 तक इधर भी टारगेट आपको देखने को मिलेगा। कॉल ऑप्शन का नज़र रखेंगे आप तो 25,000 के स्ट्राइक प्राइस का ही कॉल ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो फिलहाल कोई ऐसे दिक्कत वाली बात है नहीं। एक दो लेवल इंपॉर्टेंट है, वो लेवल आप नज़र रखिए। बैंक निफ्टी के लिए 50,800 ये बैंक निफ्टी का लेवल हो गया नीचे की तरफ। यहाँ पर अगर इसके नीचे जब तक क्लोज नहीं होता है तब तक खराब नहीं है। ऊपर के लिए लेवल तेजी के लिए बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल आएगा वो आएगा 51,800। इसके ऊपर जाने पर तेजी बनेगा। तो 1000 पॉइंट का रेंज में बैंक निफ्टी का काम हो रहा है, 1000 पॉइंट, ठीक है। इसी तरह अगर हम निफ्टी की बात कर लें तो निफ्टी का लेवल आ रहा है 25,000 के नीचे जाएगा तब खराब होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। और ऊपर का जो रेंज खुलेगा वो 25,350, ठीक है, तब खुलेगा। तो ये ध्यान रखिए आप। तो सारे लेवल आपको मैंने बता दिया है, यहाँ पे ध्यान रखिए। और जो इंपॉर्टेंट लेवल था वो भी मैंने बता दिया बैंक निफ्टी के लिए। पसंद आया तो ज़रूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, साथ ही टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल्स के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।